हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पेप कोडिंग। सो आई होप कि आप सब लोग ठीक हो और आपको पैटर्न्स की जर्नी इंटरेस्टिंग लग रही है, क्योंकि मेरे को तो पैटर्न्स करने बड़े अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पैटर्न 2 का सोल्यूशन। तो इस पैटर्न के लिए हमें कुछ नंबर इनपुट दिया है n, और उस नंबर के लिए हमें इस तरह का पैटर्न, इस तरह का स्टार पैटर्न जो है वो प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको व्हाइट बोर्ड पे लेके चलते हैं और देखते हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो लीजिए ये है हमारा पैटर्न। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस पैटर्न के लिए हमारी इनपुट क्या थी। ठीक है, हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ रोज। ये हमारी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो हमारे पास रोज कितनी है? 5। इसका मतलब हमारी इनपुट क्या थी, हमारी एन की वैल्यू क्या थी? 5। ठीक है, तो जो भी हमें इनपुट दी होगी वो उतनी ही रोज हमें हमारे पैटर्न में प्रिंट करवानी है। ठीक है, तो इसके लिए इनपुट थी 5, तो हमने 5 रोज का एक पैटर्न प्रिंट करवा के दे दिया। ठीक है, तो देखते हैं कि इस पैटर्न में हमने करा क्या है। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप इस लूप को देखें। तो ये कोई लूप है। तो आप मेरे को बताइए कि अगर हम ये लूप चलाएंगे तो ये लूप हमें क्या करके देगी? हाँ जी, तो हमने पिछले पैटर्न में देखा है कि ये लूप क्या करेगी, जो भी हम इसको आई की वैल्यू देंगे ये हमें उतने स्टार प्रिंट करके दे देगी। ठीक है, तो अगर आई की वैल्यू 1 है तो ये लूप कितनी बार चलेगी? एक बार, क्योंकि अपर रेंज जो है वो क्या होती है? एक्सक्लूडेड। हम इसको एक्सक्लूड नहीं करते। जैसे 1 के लिए ये अपर रेंज क्या होगी? 2। तो ये लूप एक बार ही चलेगी, ओनली वन टाइम। ठीक है, क्योंकि 2 को 2 होता है वो होता है एक्सक्लूसिव। ठीक है, तो इसलिए हम ये लूप चला रहे हैं i+1 तक। ये बात तो आपको पिछले क्वेश्चन में भी समझ आ गई होगी। अगर आपने पिछला क्वेश्चन नहीं देखा तो आप उससे जाके जरूर देखिए। ठीक है, तो ये लूप कितनी बार चलेगी? अगर आई की वैल्यू जो है वो 1 है तो ये लूप कितनी बार चलेगी? एक बार। तो ये हमें कितने स्टार प्रिंट करके देगी? एक। अगर आई की वैल्यू 2 है तो ये लूप कितनी बार चलेगी? 2 बार। तो ये हमें कितने स्टार प्रिंट करके देगी? 2। सेम फॉर 3, अगर आई की वैल्यू 3 है तो ये कितने स्टार प्रिंट करके देगी? 3। तो हमें पता है कि ये लूप क्या करती है कि हम इसको जो भी आई की वैल्यू देंगे हमें ये उतने स्टार्स प्रिंट करके दे देगी। ठीक है, ये लूप की वर्किंग हमें पता है कि हम इसको जो भी आई की वैल्यू देंगे उतने हमें स्टार्स मिल जाएंगे। ठीक है, यही है, हमें हर रो में क्या चाहिए? स्टार्स ही चाहिए। ठीक है, हमें अब बस क्या करना है, हमें देखना है कि हम आई की वैल्यू क्या दें। ठीक है, ये मान लीजिए कोई वर्कर है, तो मेरे को पता है कि इस वर्कर को मैं जितना काम दूंगा ये उतना मेरे को काम करके दे देगा। ठीक है, अब मेरे को काम भी तो देना पड़ेगा। ठीक है, मेरे को पता है कि ये लूप 5 स्टार्स प्रिंट करके दे देगी फर्स्ट रो में, लेकिन मेरे को बताना भी तो पड़ेगा कि मेरे को 5 स्टार्स चाहिए। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक और लूप चाहिए। ठीक है, ये लूप क्या होगी? इसके बाहर। ठीक है, क्योंकि ये इसको ऑर्डर दे रही है कि मेरे को इतने स्टार्स प्रिंट करके दे दे। ठीक है, तो ये लूप क्या करेगी? इसको आई की वैल्यू बताएगी। ठीक है, तो आई की वैल्यू अब हम देखेंगे कि हमें आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो हमें पता है कि सबसे पहले हम यहाँ पे काउंट कर लेते हैं कि स्टार्स कितने हैं। स्टार्स, इस रो में कितने स्टार्स हैं? 1 2 3 4 5। 5 स्टार्स। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4, 4 स्टार्स। इसमें इसमें कितने हैं? 3। इसमें कितने हैं? 2। इसमें कितने हैं? 1 स्टार। ठीक है, तो पहली रो में हमें कितने स्टार्स चाहिए? 5। 5 क्या है हमारा? इनपुट। मतलब पहली रो में हमें n स्टार्स चाहिए। इसका मतलब जो ये जो आउटर लूप है ये सबसे पहले कितने स्टार्स का ऑर्डर देगी? 5 स्टार्स का, मतलब n स्टार्स का। इसलिए ये कितने पे चलेगी? ये कहाँ से स्टार्ट होगी? n से। ठीक है, और ये चलेगी कहाँ तक? अब मेरे को पता है कि नेक्स्ट रो में जाके कितने स्टार्स रह गए? 4। इसका मतलब एक बार 5 स्टार्स प्रिंट करके नेक्स्ट टाइम हमें कितने स्टार्स, इसको कितने स्टार्स का ऑर्डर देना चाहिए? 4 स्टार्स का। इसका मतलब जो हमारी ये वैल्यू आई की वैल्यू अब ये डिक्रीज करेगी। और हमें पता है कि रेंज फंक्शन में हमें क्या देनी पड़ती है? लोअर लिमिट, अपर लिमिट और स्टेप्स। ठीक है, स्टेप्स। तो अब हम
क्या कर रहे हैं, एक माइनस कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमें स्टेप क्या देना पड़ेगा, -1। इससे क्या होगा, सबसे पहले वैल्यू क्या, n की वैल्यू क्या जाएगी 5। एक बार ये लूप 5 के लिए रन करके नेक्स्ट टाइम इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4, क्योंकि हम स्टेप्स क्या दे रहे हैं -1। नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगी, पहले 5 थी 4 होगी, 3 2 1। इसका मतलब पहले इसने 5 स्टार्स के लिए ऑर्डर दिया, इसने मैजिक करके हमें 5 स्टार्स प्रिंट करके दे दिए। नेक्स्ट हमने 4 स्टार्स के लिए ऑर्डर दिया, इसने 4 स्टार्स प्रिंट करके दे दिए। नेक्स्ट 3 स्टार्स, नेक्स्ट 2 स्टार्स, नेक्स्ट 1 स्टार। इसका मतलब ये लूप हमें कहाँ तक चलानी है, 1 तक, n से लेके 1 तक। और स्टेप्स क्या होंगे, -1 की हमें डिक्रीमेंट करना है, ठीक है। 5 से 4 3 2 1, इसलिए हम स्टेप्स क्या ले रहे हैं, -1। और हमें ये भी पता है कि जो अपर लिमिट है वो एक्सक्लूसिव होती है, वो इसको काउंट, ये रेंज फंक्शन उसको काउंट नहीं करता। इसका मतलब कि अगर हम n की वैल्यू, जो अपर लिमिट है यहाँ पे जो लिमिट है, अगर वो हम 1 देंगे तो ये लूप कितनी बार चलेगी, 5 से लेके 2 तक, क्योंकि वो 1 को तो काउंट ही नहीं कर रहा। इसका मतलब हमें ये कहाँ तक चलानी पड़ेगी, 0 तक। अगर हम ये लूप n से 0 तक चलाएंगे तो ये कितनी बार चलेगी, n n-1 n-2 सो ऑन अप टू 1, ठीक है। और अगर हम ये 1 तक चलाएंगे, ये 0 के लिए इतनी बार चलेगी, 1 के लिए कितनी बार चलेगी, n n-1 n-2 सो ऑन अप टू 2 तक, क्योंकि 1 क्या है, एक्सक्लूसिव है, 1 वो नहीं ले रहा, इसलिए हमने ये लूप कहाँ तक चलानी है, 0 तक, ताकि वो कहाँ तक चले, n से 1 तक, ठीक है। इससे क्या होगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा, सबसे पहले ये लूप क्या करेगी, इस लूप को ऑर्डर देगी आई की वैल्यू n के लिए। इस एग्जाम्पल के लिए लेके चलते हैं, तो ये ऑर्डर देगी 5 स्टार्स के लिए। अभी ये जो इनर लूप है ये मैजिक करके हमें 5 स्टार्स प्रिंट करके दे देगी, 1 2 3 4 5। अब ये मैजिक किसके लिए, ये किसके लिए है, ये आउटर लूप के लिए। इसके लिए ये क्या है, एक मैजिक है कि मैंने ऑर्डर दिया 5 स्टार्स का, और इनर लूप ने मैजिक करके मेरे को 5 स्टार प्रिंट करके दे दिए। और इस मैजिक को हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्शंस। एब्स्ट्रैक्शन हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करा था कि ये जो एब्स्ट्रैक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पैटर्न्स के लिए, ठीक है। क्या हुआ, इस लेयर के लिए, ये वाली जो लेयर है उसके लिए ये लेयर क्या है, मैजिक है, कि मैं इसको आई का ऑर्डर दे दिया, मैंने आई की वैल्यू दे दी, इस लेयर ने मेरे को अपना काम करके दे दिया, और उसने क्या काम करा, मेरे को 5 स्टार्स प्रिंट करके दे दिए, ठीक है। ये लूप अपनी फंक्शनैलिटी कर रही है, और इस लूप के लिए जो इनर लूप है, आई वाली लूप है, उसके लिए इसकी फंक्शनैलिटी हिडन है, उसको नहीं पता इसने कैसे करा, बस उसको अच्छे से काम करके दे दिया, ठीक है। ऐसे फिर आई की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीमेंट, क्योंकि हम स्टेप्स क्या ले रहे हैं, -1। तो इसने क्या करा, आई की वैल्यू होगी 4, तो इसने 4 स्टार्स के लिए ऑर्डर दिया, इनर लूप ने मैजिक करके हमें 4 स्टार्स प्रिंट करके दे दिए, ठीक है। फिर से आई की वैल्यू क्या होगी 3, क्योंकि हमने स्टेप क्या दिया, -1। इसने 3 स्टार्स के लिए ऑर्डर दिया, इनर लूप ने मैजिक करके हमें 3 स्टार्स प्रिंट करके दे दिए। नेक्स्ट 2 स्टार्स के लिए 2 स्टार्स प्रिंट करके दिए, 1 स्टार प्रिंट करके दे दिया, ठीक है। और एक पे अपर लिमिट की वैल्यू जब 1 हुई, आई की वैल्यू जब 1 हुई, तो नेक्स्ट ये 0 के लिए नहीं चलेगी, क्योंकि ये क्या है, एक्सक्लूसिव है, ठीक है। तो हमें अपना डिजायर्ड पैटर्न मिल गया। इस लूप को पता भी नहीं चला कि इसने काम कैसे करा, इसने सिर्फ ऑर्डर दिया और हमें अपना डिजायर्ड पैटर्न मिल गया। ऐसे ही इस लूप ने अपना काम करा कि मेरे को इतने स्टार्स का ऑर्डर आया और मैंने इतने स्टार्स प्रिंट करके देने हैं, तो इस लूप ने अपना काम करा और हमें हमारा पैटर्न मिल गया। दोनों ने अपना अपना काम करा, हमें हमारा डिजायर्ड पैटर्न मिल गया। तो ये क्या, ये कंसेप्ट क्या है, एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। तो चलिए इस कोड को हम अपने एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं एक बार। तो हमें कुछ इनपुट दिया है, नंबर n, ठीक है, इंटीजर वैल्यू है ये, और हमने ये फंक्शन को कॉल करिए। अब ये फंक्शन में हमें अपना फंक्शन लिखना है कि हमने इस पैटर्न को कैसे प्रिंट कराए। सबसे पहले हमने इनर लूप, सबसे पहले हम इनर लूप ही लेते हैं। इनर लूप क्या करेगी, हमें आई स्टार्स प्रिंट करके दे देगी। प्रिंट क्या करवाना हमें, स्टार्स। ऑल्सो उन्होंने लिखा है, यू हैव टू क्रिएट अ पैटर्न ऑफ स्टार एंड सेपरेटेड बाय टैब एज शोन इन आउटपुट फॉर्मेट। तो ये जो 2 स्टार्स हैं, ये इनके बीच कुछ टैब स्पेस दिया है, तो हम इसको
टैब स्पेस दे देते हैं। टैब स्पेस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, \t, ठीक है। अब ये लूप क्या करेगी, हम जितनी भी आई की वैल्यू देंगे उतने स्टार्स हमें प्रिंट करके दे देगी, ठीक है। अब हमें एक आउटर लूप चाहिए, किसके लिए, कि हमें ऑर्डर भी तो देना है कि हमें स्टार कितने चाहिए, इसलिए हमें आई की वैल्यू देने के लिए एक आउटर लूप चलाएंगे। अब ये आउटर लूप हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि फर्स्ट रो में कितने स्टार्स हैं, n स्टार्स, तो ये लूप स्टार्ट होगी n से, और ये डिक्रीमेंट हो रहे हैं इसलिए हमने स्टेप दे दिया -1। लास्ट में हमारे पास है 1 स्टार, इसलिए हमने ये वैल्यू दी है 0, क्योंकि ये क्या होती है, एक्सक्लूसिव, ठीक है। तो हमने दे दी n से लेके हमें कितने चाहिए, 1 स्टार्स, और स्टेप क्या हो, -1, ठीक है। ये इंडेंटेशन के लिए यहाँ कुछ स्पेस दे देते हैं। हमें पता है कि पाइथन में इंडेंटेशन जो है वो बड़ी मैटर करती है, ठीक है। अब एक रो के बाद हम एंटर भी तो कर रहे हैं न्यू लाइन में, तो इसलिए जब ये 5 स्टार्स हमें प्रिंट करके दे रही है फर्स्ट रो में, उसके बाद हम एक प्रिंट करवा लेते हैं न्यू लाइन। वो हमें पता है हम कैसे करवाते हैं, \n से, ठीक है। तो ये लूप, इनर लूप ने क्या करा, जो भी हमने आई की वैल्यू दी उतने स्टार्स हमें प्रिंट करके दे दिए, और आउटर लूप क्या कर रही है, ये सिर्फ आई की वैल्यू दे रही है, ठीक है। कि सबसे पहले आई की वैल्यू 5, फिर 4, 3, 2, 1, ठीक है। और ये हम बस एक न्यू लाइन प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको रन करके देख लेते हैं। यस, हमें अपना डिजायर्ड पैटर्न मिल रहा है। एक बार सबमिट भी करके देख लेते हैं। यस, वी आर गेटिंग दी 10 आउट ऑफ 10, यस। तो सिर्फ हमने क्या करना है, एब्स्ट्रैक्शन का कंसेप्ट अच्छे से समझना है कि ये जो इनर लूप है ये अपना काम कर रही है कि जो हम आई की वैल्यू दे रहे हैं उतने हमें स्टार्स प्रिंट करके दे रही है, और ये जो आउटर लूप है ये बस अपना काम कर रही है कि आई की वैल्यू दे रही है बस। ये क्या, उसके लिए एक मैजिक है, और मैजिक से क्या हो रहा है कि ये जो आई की वैल्यू दे रही है उतने स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। और ये हम बस एक न्यू लाइन एंटर कर रहे हैं, जब भी हम आई की वैल्यू जैसे 5 से 4 पे गए तो एक न्यू लाइन, 4 से 3 पे गए तो एक न्यू लाइन, ठीक है। बस, तो आपको एब्स्ट्रैक्शन का कंसेप्ट बस अच्छे से आना चाहिए इस तरह के पैटर्न्स, इस तरह की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया है कि इनर लूप जो है उसको आई की वैल्यू दे रहे हैं, उतने स्टार्स प्रिंट कर रही है। आउटर लूप जो है वो बस आई की वैल्यू दे रही है, ठीक है। तो आपको ये जानने, इस लूप को ये जानने की जरूरत नहीं है कि ये कैसे प्रिंट कर रही है, कि ये फोर लूप काम कैसे कर रही है, कि यहाँ हो ही क्या रहा है, पता ही नहीं है उसको कि यहाँ एक फोर लूप और है। इसने बस आई की वैल्यू दी और अंदर से काम होके उतने स्टार्स प्रिंट करके आ गए, ठीक है। जैसे हम कार चलाते हैं तो हमें बस स्टीयरिंग और एक्सीलेटर से काम है, हमें नहीं पता अंदर क्या, इंजन में क्या हो रहा है या कुछ, ठीक है। वैसे ही इस लूप को पता है कि मैंने बस आई की वैल्यू देनी है, मेरे को नहीं पता अंदर क्या हो रहा है, बस मेरे को स्टार्स मिल रहे हैं जितने मेरे को चाहिए, ठीक है। और हमें अपना डिजायर्ड पैटर्न मिल रहा है, ठीक है। दोनों ने अपना अपना काम करा, हमें अपना डिजायर्ड पैटर्न मिल गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पैटर्न अच्छे से समझ आ गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।